अल्लाह के बंदो हम तो अटैच करते हैं। जी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? याद हो अगर आपको, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था लिमिट वाला, जब आपको टॉपिक पढ़ाया था लिमिट वाला, तो उस वक्त आपको मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही हमने इस बेस पे था। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अ फंक्शन f of x is said to have left hand limit at x is equal to c if x approaches to c। बल्कि मैं ना इधर 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 ये मैं आपसे बनवाता हूं डेफिनेशन। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने तो आपको ये चीज सिखाई हुई है जब मैंने लिमिट का टॉपिक पढ़ाया था। कितनी तरह की लिमिट होती है यार? नहीं, वैसे लिमिट तो एक ही है, लेकिन वो लिमिट कब ली जाती है? जब हम कहते हैं कि ये लिमिट है। आप कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को फर्ज करें वो नंबर जो है ना हमारा यहां पे है, जिसका नाम क्या रख दिया है? अगर वेरिएबल, अगर x इस c को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर x c को अप्रोच करे राइट साइड से तो ये राइट हैंड लिमिट है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आता है ना, तो हम कहते हैं ये एक्चुअली हमारे फंक्शन की लिमिट का आंसर है। यही पढ़ा था, दोबारा सुना, इजी हो गया, तहम्मुल से सुननी है बात। मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, मैं कहता हूं यार इसकी लिमिट फाइंड करें। आप आगे से क्वेश्चन क्या करोगे? हाँ, ये पूछना है सर एक्स की, सर बताएं एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि लिमिट हमेशा अप्रोचिंग में फाइंड होती है। आप आगे से मुझसे क्वेश्चन करेंगे, सर अगर हमने लिमिट फाइंड करनी है तो बताएं, बोलो, ये मुंह से बोलोगे तो पता चलेगा एक्स की सर किस वैल्यू। मैं कहता हूं यार ये फर्ज करें ये 2 है, 2 पे लिमिट फाइंड करें, तो जो इसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेथड था वो ये था कि एक्स पहले 2 को, आवाज नहीं है, एक्स पहले 2 को कितनी साइडों से? लेफ्ट से भी और उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, तो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच करेगा वो फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। लेकिन जब हम अप्रोच करवा रहे होते थे, जब आपको मैंने पहला लेक्चर, जिसने मेरा पहला लेक्चर सुना और सबने सुना है, तो वो बॉक्स बनाकर हम लेफ्ट से भी अप्रोच कराते थे, और अगर हम लेफ्ट से अप्रोच कराएं तो ये जो लिमिट फाइंड होती है इसको क्या कहते हैं, और राइट से अप्रोच कराएं तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी? अ फंक्शन f of x is said to have at if x approaches to c from left side of c। ओए लेफ्ट साइड ऑफ c का मतलब c के c किसको कह दिया मैंने? वो नंबर c वो नंबर है जिसको x अप्रोच कर रहा है। c वो जिसको x किसको अप्रोच कर रहा है? c को। c मतलब 2 रख दिया ना एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए, उस c का नाम मैंने 2 रख दिया बच्चों। यानी x किसको अप्रोच कर रहा है? बोलो ना, लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो। अच्छा आपने गौर किया बच्चों, इधर 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 इधर, वो जो नंबर अप्रोच कर रहा है, वो जो नंबर अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है किसको बोला? 2 को। 2 की लेफ्ट साइड से, 2 की लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका पता क्या है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर ये नेगेटिव साइन डाल के,
सी के ऊपर नेगेटिव साइन डाल के शो करते हैं। सर ये सी के ऊपर नेगेटिव साइन डाल के क्यों शो करते हैं, ये क्या है? ये वैसे तो ये बता दिया जाता है जी सी के ऊपर नेगेटिव साइन डाल के शो करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी स्टोरी है। ये क्यों सी के ऊपर नेगेटिव साइन डाल के शो करते हैं ये मैं बताता हूं। एफ ऑफ एक्स, और इसका जो भी जवाब आएगा वो क्या कहलाएगी? लेफ्ट, ये नंबर है, एल एक नंबर है ना, इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलो, कैमरे जो बिस्ती कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं की तमीज होनी चाहिए थी कि जल्दी जल्दी बैठ के देख लिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सुन ही ले। पहले उन्हें बैग ऐनू करना, फिर चेयर ऐनू करनी है, फिर बैठना वा, फिर सोचना वा, फिर पीछे देखना, फिर आगे देखना है, फिर मैं कुछ बोलना है और फिर बैग खोलने लग पी। जब क्लास में लेट जाते हैं फौरी तौर पे टीचर की बात सुनते होते हैं कि मेरा कुछ रह ना जाए, क्या पढ़ाया जा रहा है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को जब भी रिप्रेजेंट करना है ना, तो बेटा ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सर ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है ये भी बता देता हूं। अब थोड़ा सा जब हायर लेवल पे जाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो ये नेगेटिव साइन की बजाय यहां पे कुछ और लिखा दिखाई देगा फिर आपको। वैसे आमतौर पे आपके लेवल पे इससे रिप्रेजेंट कर देते। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, ये सुननी है बात, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये वाला नंबर जिसको अप्रोच किया जा रहा है, इसके छोटे नंबरों से अप्रोच किया जा रहा है। तो जिस नंबर का भी डिफरेंस इससे निकालेंगे वो नंबर इससे छोटा होगा, तो जवाब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, नेगेटिव। इस वजह से, डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं कि इधर से कितने भी नंबर ले लो, उनका डिफरेंस इससे निकालो, इस नंबर से निकालो। उन तमाम नंबरों का नाम मैं क्या रख लेता हूं? डेल्टा। बोलो क्या रख लेता हूं? या डेल्टा कह लो, पार्शल कह लो, यार कुछ भी कह लो, एक्स नॉट कह लो, एक्स नॉट। ये तमाम नंबर कौन है? और ये जो है वो एक्स है। फर्ज करो ये एक्स है, ये एक्स है और तमाम नंबर एक्स नॉट है। एक्स नॉट माइनस एक्स करे तो जवाब नेगेटिव आएगा। सो आइंदा के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेंगे ऊपर क्या लगाकर? ये माइनस साइन जस्ट इंडिकेट करता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका कोई रोल कोई रोल नहीं है। क्या फर्क पड़ा आज के लेक्चर में? सिर्फ माइनस का साइन आया, लिमिट तो वैसे ही रिप्रेजेंट हुई है। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक क्या होती है? उसकी डेफिनेशन भी लिखें जरा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे भला? चले जी लिखवाएं जरा, लिखवाएं। A function f of x is said to have right hand limit at x is equal to c if x, अगर x किसको अप्रोच करे? अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड ऑफ c, यानी c की राइट साइड से c को अप्रोच करे। तो मुझे बताएं, अगर ये C है या ये X है, इसको X अप्रोच कर रहा है, तो इधर वाले जितने भी नंबर है वो 2 से बड़े होंगे। बोलो ना यार, इधर वाले जितने भी नंबर है वो 2 से, उन नंबरों का 2 से जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। इस वजह से हम राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट X अप्रोचेस टू C के ऊपर क्या लगा के? पॉजिटिव साइन। और ये अप्लाई किस पे होती है? किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई, और इसका भी कोई आंसर आएगा, इसका भी कोई, उसका नाम भी एल रख लिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस लगा के। और राइट हैंड लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव लगा के। लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे शो करते हैं और राइट हैंड लिमिट को किससे शो करते हैं? पता लग गया? अच्छा, अब अगली बात जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अब तुमसे सुननी है मुझे। जब हम लेफ्ट भी निकाल लेते हैं राइट भी निकाल लेते हैं, तो भाई वो लिमिट ऑफ द फंक्शन कैसे बनती है? हाँ शाबाश, कब कब बनती है लिमिट ऑफ द फंक्शन? इसको कहते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए तो हम कहेंगे देन लिमिट एग्जिस्ट
जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब और क्या आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर बच्चों, समझ आई है? अच्छा, अब क्या पढ़ने लगे, सुनो, लिखना छोड़ो एक मिनट, ये बंद नहीं होनी चाहिए थी, ये कैसे हुआ? खैर, पहले क्या निकाली बच्चों इधर इस फंक्शन में, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे जरा गौर करें। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लिया, इसके दोनों तरफ क्या लगाई, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानी क्या है, क्या लगाकर माइनस साइन लगाए, इधर भी और लिमिट अप्लाई करते हैं बस दोनों तरफ। पहला स्टेप होता है दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करके रखो। ये देखें दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, नेगेटिव साइन लगाया, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट, इसका मतलब कतन नहीं है कि x की जगह पे -1 लगा दे। इसका मतलब है भाई जहां जहां x आता वहां वहां 1 ही लगाना है। तो ये किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद कौन सी लिमिट है, उस फंक्शन पे अगेन दोनों तरफ लिमिट लगा दें। दोनों तरफ लिमिट लगाने के बाद और ऊपर क्या लगाया, आपने गौर किया, तो जहां जहां x आता वहां वहां +1 लगाएं तो आंसर कितना आया। और लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर दोनों बराबर है। बोलो, किताब वाले ने क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि पहले क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालो, लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन बनती ही तब है, ये बात सुनने वाली है 2 बार 3 बार 10 बार दिमाग में बिठा लें आइंदा के बाद, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन तब ही एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आए तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फंक्शन की लिमिट इसमें यहां पे लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। ये लिखने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा सो हेंस लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब बच्चों इधर ना इसके साथ देख ही नहीं रहे, ना अब इसके साथ प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है, ये एफ ऑफ एक्स लिख के ना डायरेक्ट आंसर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। ये कौन है जल्दी बोले, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन है, दोनों। तो इसका मतलब यही फिर फंक्शन की, तो इज इक्वल टू -2। ये आपका तीसरा आंसर हो गया जो उसने कहा था, देन फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। और अगर 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 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ना आता, जो कि ऐसे फंक्शनों में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर ना सेम आता, वो आगे वाले फंक्शंस आएंगे कुछ जिनमें होता है, तो फिर मैं लिख देता लिमिट एग्जिस्ट कब, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आ जाए नेक्स्ट पार्ट देखे जरा। तो यार आसान से है सर जी, ये कौन सा पार्ट है, ये मॉड दूसरा पार्ट आप करेंगे तो कर लोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, कि दूसरा पार्ट करूं मैं, चले दूसरा पार्ट ही करता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक मिनट में दूसरा पार्ट। और किस पे चेक करना है, और सी इज इक्वल टू हेडिंग दो, कौन सी भला, बोलो अब मेरी तरफ जरा, अब 1 मिनट दो मुझे, पूरे स्पेलिंग लिख लो, ये शॉर्टली लिख लो। चलो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, ये इसका अपना है, ये माइनस, और किस पे लगाऊं, इधर भी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। यूं नहीं समझ आई बात, जहां जहां बोलो, जहां जहां वहां वहां क्या लगाना है, ओ यार माइनस प्लस ना कर दूं, ओ भाई ऊपर वाला माइनस किसको शो कर रहा है, ऊपर वाला माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां -3 लगाएं, क्या आंसर आ जाएगा, ओ यार क्या आंसर आ जाएगा, देखिए जरा, -3 स्क्वायर -9 ओवर -3 तो आंसर आ जाएगा 0/-6, आंसर 0। अब कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, बोलते जाओ जरा आप जल्दी जरा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 के ऊपर पॉजिटिव, इधर भी अप्लाई करते हैं और इधर भी अप्लाई करें, लिमिट -3 के ऊपर पॉजिटिव,
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। जी बच्चों, हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। जहां जहां एक्स आता है वहां वहां -3 लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0/-6 आंसर एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, सो फंक्शन, सो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। क्या है जी, फिर बताओ, लिमिट क्या आई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 -3, ना पॉजिटिव लगाया ऊपर ना अब, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब या ना तो ये ना ये क्या है, फंक्शन की लिमिट है एफ ऑफ एक्स, और इक्वल टू में डायरेक्ट आंसर 0। ये खत्म हो गया। ये फैन बंद करो भाई, क्लियर, तो बोलो ना यार, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दे। अब तीसरा पार्ट जबानी देख लो, थर्ड पार्ट जरा जल्दी जल्दी देख लो। किस पे चेक करना है हमने, 5 पे। तो क्या मॉडुलस फंक्शन है ना, तो क्या आएगा मुझे बताएं, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी। बस इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपने 2 मार्क्स के लिए। ओके, आगे हेडिंग दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। लॉजिक, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन जब कभी भी मैं आपसे कहता हूं इधर फाइंड लिमिट, आगे से आप क्या कहते हो सर, किस पॉइंट पे, वो पॉइंट पूछ रहे होते हैं असल में आप एक्चुअली एक्स की वैल्यू जो पूछते हो ना, आप क्या पूछते हो सर, किस पॉइंट पे, या यूं कह लें कि किस एक्स की किस वैल्यू पे। तो जब हम कहते हैं ना यार फंक्शन कंटिन्यूअस है, उस वक्त भी हम कहते हैं कि ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, आपने आगे से क्या पूछना है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, आप आगे से क्या पूछेंगे, किस पॉइंट पे। लो जी, डेफिनेशन में लिखने लगा हूं, फंक्शन कंटिन्यूअस। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफिकली कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ग्राफिकली, जो कि आपके सिलेबस में अभी वो नजर नहीं आ रहा, वो ग्राफ शराफ तो नहीं बना हुआ, लेकिन आपने समझनी है बात। फर्ज करें देखिए ना, वैसे इंग्लिश में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, जारी, कोई चीज जारी है। क्या जारी है बोलो, फंक्शन जारी है, जा रहा है फंक्शन, जाई जा रहा है। क्या मतलब है जारी है, इसका मतलब है इनपुट लगाने से आउटपुट जारी है। कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट, चलो मैं जरा ना पूरा वर्ड लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस जब कभी भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। शाबाश, किसी ना किसी। फर्ज करो मैं कहता हूं यार ये आपके पास एक कर्व है, चेक करके बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या, आप आगे से कहेंगे सर बताएं एक्स की किस वैल्यू पे, सर यहां पे, एक्स की इस वैल्यू पे, एक्स की इस वैल्यू पे, सर एक्स की इस वैल्यू पे, एक्स की इस वैल्यू पे, एक्स की इस वैल्यू पे, कहां पे। तो मुझे कंटिन्यूटी है क्या, कंटिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन ना कंटिन्यूसली अपनी आउटपुट देता जा रहा है उस पॉइंट तक, बोलो उस पॉइंट तक फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू क्या देता जाए, कंटिन्यूसली अपनी आउटपुट यानी अपनी वैल्यू देता जा रहा है, अपनी हाइट देता जा रहा है। जैसे ये देखिए, फर्ज करें मैं कहता हूं यार ये एक्स है, यहां पे ना कंटिन्यूटी चेक करके बताएं, यहां पे कंटिन्यूटी चेक करें,
यहां पे कंटिन्यूटी चेक करें इस पॉइंट पे, तो हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो आप तीन चीजें चेक कर लो। आप क्या करो, आप इस पॉइंट तक x को फर्ज करें, फर्ज करें, फर्ज करें, ये कितना है जी, ऊंची बोला करो यार, अभी भी नहीं आवाज आई, माइक में आवाज जानी चाहिए। पाई बाय 2, एक्स किस पे है, हमने कंटिन्यूटी चेक किस पे करनी है, क्योंकि ये मैंने साइन कर्व ड्रॉ किया ना, तो मैं पाई बाय 2 इसलिए एंगल लिख दिया, तो मैं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर ने पाई बाय 2 पे ये इसकी हाइट कोई ना कोई शो हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स को किसको अप्रोच कराऊंगा, पाई बाय 2, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी अप्रोच करना, इधर से भी अप्रोच करना, क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, देखो दोनों का जवाब, दोनों का जवाब पहली शर्त। लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है ना, कि ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो पहला क्या चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और सेम है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, बोलो क्या चेक करो, आवाज नहीं आई, शाबाश, पहली बात क्या चेक करो, पहली शर्त याद रखनी है। अब मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन मैं तुमसे बनवाऊंगा। फिर क्या पहली शर्त है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके देखो दोनों का जवाब सेम है या व्हाट मीन। दूसरी बात, लिमिट लगाए बगैर यहां पे इसका कोई आंसर भी आता है कि नहीं आता, यानी कि लिमिट लगाए बगैर फंक्शन में पाई बाय 2 लगाएं और इसकी कोई ना कोई हाइट आ रही है, बोलो, और बोलो ना यार, देखो ना इधर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप सबको पता है, आप सबको पता है ये मैक्सिमम हाइट कितनी है और मिनिमम हाइट, क्योंकि आपने मेरे से ये साइन कर्व्स पढ़ी हुई हैं, आपको ये पता है। जब x किसको अप्रोच करेगा, अभी भी सुस्ती पड़ी इधर वाली साइड में, x किसको अप्रोच करेगा, उस वक्त ये फंक्शन की हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे x किसको अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये कर्व की हाइट क्या बनती जाएगी, कौन सी लिमिट, जैसे जैसे x किसको अप्रोच करेगा वैसे वैसे इधर से भी हाइट किसको अप्रोच करती जाएगी, तो ये कौन सी लिमिट, तो ये दोनों बराबर हो गई। तीसरी बात, सॉरी ये पहली बात थी, दूसरी बात, पाई बाय 2 एग्जैक्ट लगाने से, जब हम लिमिट लगाते हैं तो हम पाई बाय 2 एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। एग्जैक्ट पाई बाय 2 अगर मैं साइन के अंदर, ये साइन फंक्शन है ना, इसके अंदर मैं एग्जैक्ट अगर 90 लगाऊं तो आंसर, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, बोलो क्या कहते हैं, लिमिट लगाए बगैर लिखनी है ये सारी बातें, लेकिन पहले मैं इधर बिठा रहा हूं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी पेंसिल ना चलाओ, लिमिट लगाए बगैर, लिमिट लगाए बगैर वैल्यू को फंक्शन के अंदर लगा के देखेंगे, अगर तो उसका जो आंसर आ रहा है वो डिफाइन नंबर हो, बोलो क्या हो वो, और वो नंबर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। कितनी शर्तें, पहली शर्त लेफ्ट हैंड लिमिट और का आंसर, इसका मतलब, शाबाश, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, लिमिट, बोलो 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 बोलो, लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट, बोलो लिमिट, क्या मतलब, कहां पे लिमिट एग्जिस्ट, x अप्रोचेस टू c पे, c कोई नंबर है ना यार, कोई भी नंबर, c ये पाई बाय 2 है, लिमिट क्या करे अगर, आवाज नहीं आई, लिमिट एग्जिस्ट करे, पहली बात, लिमिट क्या करे, पहली ये एक शर्त ये होगी। दूसरा, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर c लगाने से जो जवाब आए वो
डिफाइन का क्या मतलब है? कोई ऐसा आंसर आए जो डेफिनेट नंबर हो, इन्फिनिटी ना आए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए, लिमिट लगाए बगैर। बोलो लिमिट। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन। बोलो फंक्शन क्या होना चाहिए? और जब हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू लगा देंगे ना, इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या? बोलो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफाइन। बोलो वैल्यू ऑफ, आवाज नहीं आई, वैल्यू ऑफ। पहली शर्त वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या मतलब? दोबारा हैरोए, हमें दिया जाएगा एक, ऐसे बोलते हैं, शुरू से बोलते हैं, हमें दिया जाएगा एक, हम फंक्शन के अंदर लिमिट लगाए बगैर, लिमिट फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू लगाए, कोई नंबर लगाएंगे, लिमिट लगाए बगैर फंक्शन के अंदर कोई नंबर लगाएंगे। जब हम लिमिट लगाए बगैर फंक्शन के अंदर कोई नंबर लगाएंगे तो वो फंक्शन की क्या कहलाएगी? वैल्यू। एक तो वो क्या होनी चाहिए? दूसरा फिर हम क्या करवाएंगे? तीसरी शर्त, लिमिट एग्जिस्ट जो करवाई है ना, उस लिमिट का जो आंसर आया है ना, उस लिमिट का जो, क्योंकि वो किस पे अप्लाई हुई थी? फंक्शन पे। उस लिमिट का जो आंसर आया है, अगर वो वैल्यू के बराबर हो, अगर वो वैल्यू के बराबर हो तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। सर इसका क्या मतलब है? एक मिनट, एक मिनट, ये इसको पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी बोलो, बोलो। लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? जल्दी बोलो। हाँ बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, और इसका नाम क्या है? बोलो वैल्यू ऑफ। अगर ये तीनों आपस में, अगर ये तीनों आपस में, तो फंक्शन क्या करेगा? अदरवाइज, अदरवाइज हमें मिलेगा एक, हमें मिलेगा एक, उसकी पहले क्या निकालो, फिर क्या निकालो, फिर क्या निकालो? वैल्यू ऑफ फंक्शन। कितनी चीजें? वैसे तीन चीजें भी तीन ही है। कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों आपस में, अच्छा मैं ये बोलूं, आपकी किताब वाला ये लिखता है ये दो चीजें हैं सर, आपने तीन बना दी हैं, क्योंकि इसके अंदर दो हैं। जब हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आइंदा जब कभी भी कोई बंदा बोले ना लिमिट ऑफ द फंक्शन, आप समझ जाना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम आया है तो वो लिमिट ऑफ द फंक्शन बनाया, वरना वो लिमिट ऑफ द फंक्शन नहीं होता। लिमिट ऑफ द फंक्शन कब होता है? बोलते जाओ, लिमिट ऑफ द फंक्शन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अगर ये आपस में बराबर आ जाए तो फंक्शन, बोलो फंक्शन। अ फंक्शन, एक मिनट, डेफिनेशन पूरी नहीं हुई थी। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइड। की है जी फॉलोइंग कंडीशन? अब पूरी डेफिनेशन होने बनी है, इधर से लेकर इधर तक ये पूरी डेफिनेशन है 2 मार्क्स के लिए। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई करे? फंक्शन। ओए जो तुसी फंक्शन डिफाइन चेक करना ना, मैं दस देना, जब तुमने लिमिट लगाए बगैर, बोलो अच्छा एक मिनट, एक मिनट, इजी हो जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड होगी? लिमिट लगाकर, ये बोलना है आपने। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड होगी? लिमिट लगाकर। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड होगी? सर लिमिट लगाकर। वैल्यू कैसे फाइंड होगी? लिमिट लगाए बगैर, बोलो। फंक्शन के अंदर डायरेक्ट, फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आंसर लगाना। नहीं समझ क्या बोला? फंक्शन के अंदर मैं एक एग्जांपल करने लगा हूं, एक एग्जांपल करने लगा हूं। लो जी पेपर में सवाल आ गया, एक मिनट, पेपर में सवाल आ गया यार, चेक करके बताना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एट सी इज इक्वल टू 1। सवाल है जी, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है?
2 मिनट जरा, 2 मिनट देना मुझे जरा, जल्दी बोलो। पहले क्या निकालूं? शाबाश, क्या निकालूं? ओए मेरी बात सुनो, चाहे आप ये 3 चीजें याद रख लो, असल में इस सारे टॉपिक का लुब्बे लबा पता क्या है? आवाज नहीं आती यार। कब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अगर ये तीनों चीजों आपस में तो लिमिट तो फंक्शन, अदरवाइज कौन कौन? पहले क्या निकालूं इसकी? निकलवाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, निकलवाओ लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट बोलो बोलो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x पे अप्लाई हुई। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1, जहां जहां लगाओ 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 लगाओ, शाबाश, जल्दी करो ना। हाँ, क्या जवाब आया? जल्दी बोलो। ओए ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। क्या करूं? याद रखना, ये जो मैं बात करने लगा हूं ना, यहां पे गिड़ाता है। सबसे पहले ऐसी एग्जांपल होनी चाहिए बच्चे के लिए कि उसको पता चले। क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, जिस बात पे मैं जोर दूंगा वो बात समझनी है आपने। जब कभी भी हम लिमिट पढ़ते हैं ना, लिमिट, तो इनडिटर्मिनेंट अगर फॉर्म बने ना, तो हम सिंप्लीफाई करके, कुछ कैंसल आउट करके लिमिट फाइंड करने की तरफ जाते हैं। ये सिर्फ किस में होता है? जब हमने लिमिट फाइंड करनी होती है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी तो मैं क्या करता, मुझे बताओ। x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 से आंसर बच्चों कितना आया? कैसे 2 आया? x की जगह पे 1 लगाया, 1 प्लस 1 2 आया। क्या पूरी क्लास को ये बात क्लियर है? सिर्फ एक मिनट, पूरी क्लास को ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसकी कौन सी लिमिट निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, माइनस लगा दें ताकि पता लग जाए किसी बंदे को कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। और भाई सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे बताएं, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जवाब भी कितना आएगा? इसका जवाब भी कितना आएगा? 2 आएगा। क्या रह गया? जल्दी बोलो। नहीं नहीं, लिमिट नहीं, वैल्यू, दोनों वो लिमिट ही बन गई ना यार। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई तो वो लिमिट ही बन गई। क्या रह गया? हाँ, ये बात जो मुझे करनी है आज के लेक्चर की, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए डायरेक्ट फंक्शन के अंदर लिमिट लगाए बगैर, बोलो, लिमिट लगाए, क्योंकि ये लिमिट नहीं लगानी, लिमिट लगाए बगैर डायरेक्ट x की जगह पे 2 लगाते हैं। लगाओ 2, लगाओ 2, x की जगह पे डायरेक्ट 2 लगाओ। सॉरी 2 कह रहा हूं यार, सॉरी 1 लगाओ, क्योंकि 1 पे चेक हो रही है। 1 लगाओ तो कौन सी फॉर्म आई? आवाज नहीं आई। अब आप सर जी सिंप्लीफाई कर ले। सर जी से ये है आज के लेक्चर की वो बात। सर जी सिंप्लीफाई करें, सर जी सिंप्लीफाई करें। अगर आपकी 0/0 फॉर्म, वो कब करना होता है? अगर डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, जब डायरेक्ट वैल्यू, तब सिंप्लीफाई नहीं करना। सिंप्लीफाई किए बगैर, बोलो, सिंप्लीफाई किए बगैर, सिंप्लीफाई किए बगैर आपने कहना है ये डिफाइन, नॉट डिफाइंड, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो वैल्यू तो फिर, तो फंक्शन क्या हुआ? ये डिसकंटिन्यू। हालांकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है, लेकिन ये वैल्यू के बराबर है, तो फंक्शन है। शाबाश, फंक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट बात थी इस पॉइंट में? क्या थी कि जब वैल्यू फाइंड करती है ना ऐसे फंक्शन की, तो सिंप्लीफाई नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करना होता। हमने तो चेक करना होता है कि एट गिवन पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। तो गिवन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सिंप्लीफाई किस में करते हैं? जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट के बगैर जब वैल्यू चेक करनी है तो डायरेक्ट करनी थी। तो ये फंक्शन क्या हुआ?
आवाज नहीं आई? समझ आई है कि नहीं समझ आई? पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन है क्या? ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आगे वाले क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। किताब पे कहीं पे मुझे नजर नहीं आया कि ये आपके फर्स्ट ईयर में मेंशन है, शुड बी, बट अनफॉर्चुनेटली डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज। पीस वाइज फंक्शन में होता क्या, ये कैसे, मैं एक छोटा सा आपको बना के दिखाता हूं फंक्शन। फर्ज करें ये आपके पास एक प्लेन है, इसमें ना मैं कहता हूं यार ये आपके पास कोई लाइन, कोई भी लाइन है, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x+1। क्या लाइन है? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं ना तो वो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और ये फर्ज करें ये 1 है, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अगर मैं एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करूं ना, एक्यूरेट, तो x की जगह पे 0 y1, x0 y1, फिर y0 x निकलेगा -1/2। तो ये तकरीबन यहां से ये, लो बच्चों, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। वो जो मैंने फंक्शन लिखा है ना, ये उसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये स्ट्रेट लाइन x की हर वैल्यू पे, x के 1 पे भी जवाब दे रहा है, 2 पे भी दे रही है, 3 पे भी दे रही है, 4 पे भी दे रही है, 5 पे भी दे रही है। जवाब का मतलब उसकी कोई ना कोई हाइट है। मैं कहता हूं यार ये आपके पास ना एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, या ये एक फंक्शन है। मैं एक और ले लेता हूं जो बिल्कुल इसके साथ से यहां से कोई लाइन है, वो यहां से पास कर रही है, ये वाली लाइन है, या यूं कह ले इसके पैरेलल लाइन है कोई भी। मैं ये ले लेता हूं, मैंने ये 2 लाइनें होगी, एक हो गया 2x+1 फॉर एग्जाम्पल। क्या हो गया? बोलो शाबाश, 2x+1। और एक हो गया फॉर एग्जाम्पल जी x-1, कोई भी। अब ये भी y इज इक्वल टू, ये भी y इज इक्वल टू, ये 2 पार्ट। मैं कहता हूं जी ऊपर वाली जो लाइन है ना, उसका मैं ले लेता हूं इतना सा पार्ट, जो नीचे वाली लाइन है ना उसका मैं ले लेता हूं उससे नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। आगे मूव करवा दो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली 2 जो स्ट्रेट लाइंस थी ना, उनमें से मैंने 2 स्ट्रेट लाइनों से कुछ पार्ट इसका ले लिया और कुछ पार्ट इसका ले लिया, x की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करके। कैसे? अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये वाला कहां से कहां तक है? बोले यहां से आए तो नेगेटिव x से आते हुए कहां तक है? ये 2 तक पार्ट है। और ये वाली स्ट्रेट लाइन का पार्ट किधर से किधर, x की किन कीमतों पे है? 2 से ऑनवर्ड। क्या बोला? 2 से ऑनवर्ड। ये कहां तक था? 2 तक, ये 2 तक। और अगर मैं इसको इस तरह से होल लगा दूं ना, होल का मतलब है ये 2 इंक्लूड इसमें नहीं है। अगर मैं इसकी x की रिस्ट्रिक्शन लिखने की कोशिश करूं ना, तो मैं कैसे लिखूंगा कि ये वाली लाइन होगी, उसका फंक्शन ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है उसका फंक्शन ये हो गया। ये कहां से कहां तक लिया मैंने, ये पार्ट कहां से कहां तक लिया है? ये वो लिया है जिसमें x जो है ना वो लेस देन, यानी इसके, मुझे बताएं इस 2 के इधर वाले नंबर जो है
ये स्ट्रेट लाइन यहां से अगर मैं गौर करूं तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से इधर वाली साइड पे ही है। एक्स की किन कीमतों पे ये शो हो रहा है? एक्स की नेगेटिव वाली तमाम कीमतों पे ये कर्व जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये शो हो रही है। एक्स की किन कीमतों पे? 2 से छोटे। तो मैं कंडीशन लगा देता हूं, एक्स इनमें इस पार्ट में एक्स लेस देन 2 है और एक्स इज इक्वल टू 2 भी है, इसमें लेस देन और इक्वल टू 2। और इसमें अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में x जो है वो ग्रेटर देन 2 है और यहां पे 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये मैंने होल बनाया है। तो मैंने ये बनाकर आपको पता क्यों दिखाया है? ये बनाना पेपर में नहीं आना। आप ये ना समझो कि ये हमें बनाना नहीं आता, किसी को कुछ थोड़ी बहुत समझ आई, किसी को नहीं। ये सिर्फ आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दिया इसका, ये बनाना पेपर में नहीं आना। ये सिर्फ आपको बताया कि ऐसे बने बनाए ना, इस तरह से बने बनाए पीसेस की फॉर्म में। ये एक इस फंक्शन का एक पीस लिया, कहां से? ये एक पीस है। पूरी स्ट्रेट लाइन तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होती भाई, स्ट्रेट लाइन तो कभी। तो मैंने कौन सा पीस लिया है भाई? मैंने ये देखो, एक्स की यहां पे कोई एक्स की वैल्यू है, इसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू है, इसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू है, वो इस पीस की है, इस पीस की। तो इस पीस की एक्स की कीमतें कौन सी है? बोलो। 2 से छोटे। इस पीस पे एक्स की कीमतें कौन सी है? एक्स की कीमतें। ये किसकी कीमत? एक्स की। यहां से ये किसकी कीमत? एक्स, ये वाई, एक्स ये वाई, यहां से यहां तक एक्स ये वाई, यहां से यहां तक एक्स ये वाई। एक्स की कीमतों पे वाई की कीमतें हैं, एक्स की कीमतों पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पीस मैंने जो लिया है उस पे एक्स की रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू। इस पे एक्स की रिस्ट्रिक्शन क्या है? डोमेन की। तो इस तरह से जो फंक्शन बने होते हैं ना, इन सब को किसके बराबर रख दिया जाता है? एक फंक्शन के इक्वल रख दिया जाता है। किसके इक्वल रख दिया जाता है? तो इस फंक्शन का नाम होता है पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि ये पीस है। कितने पीस हैं? 2 पीस हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? ये पीस वाइज फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन है। तो आज मैं फिर से बता दूं, मैं फिर क्लियर कर दूं, सर जी हमें बनाना आएगा? नहीं, इजी हो जाओ। नहीं, बनाना नहीं आएगा, बनाया आएगा, बनाया आएगा। बना होगा, हमने सिर्फ चेक करना है इस पे कंटिन्यूटी, कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। यानी आज जो हमें सवाल आएंगे ना, आज जो हमें सवाल आएंगे वो सिर्फ ये चेक करने के आएंगे कि फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमने सिर्फ चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। आ जाओ एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 2। लो, सिर्फ मैंने इसलिए ये पढ़ाया कि बच्चों को ये पता लग जाए कि ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? पीस वाइज फंक्शन। लो बच्चों, कितने पीस है? आवाज नहीं आई। कितने पीस? एक पे रिस्ट्रिक्ट क्या है? एक्स की, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इस पे एक्स ग्रेटर देन 2, और चेक किस पे करनी है? 2 पे। लो बच्चों, ये पहला पार्ट, अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जानी, आसान। आप मुझे बताएं, लिखना छोड़े 1 मिनट। कल मैं आपको पढ़ा के गया हूं, मुझे आंसर चाहिए आपसे, क्योंकि कल वाला लेक्चर मैं आपको डिलीवर करके गया हूं जी। कंटिन्यूअस कब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू। हाँ, ये वर्ड बोलना है। चलो बोलो फिर से। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू। बड़े आसान सवाल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू। पहले कल जो सवाल मैं करवा के गया हूं उसमें एक फंक्शन होता था, यानी ये भी एक ही फंक्शन है, सॉरी ये कौन सा? 4 फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन के अंदर पीस है। हाँ, ऐसे कह लो, 2 फंक्शनों के पीस है। एक फंक्शन के अंदर 2 पीस है, इसलिए इसका नाम क्या है? शाबाश, क्या नाम है? मैंने इसकी पहले क्या निकालनी है? लेफ्ट। कुछ नहीं नोट करना है, ऐसे देखना है मेरी तरफ, कुछ नहीं, पहले सुनना है। 10 मिनट ना मुझे दे दो जरा। पहले क्या निकालनी है? फिर क्या निकालनी है? फिर क्या निकालनी है? अगर तीनों का जवाब तो
और फंक्शन कितने हैं इसमें? एक फंक्शन है उसके दो, एक फंक्शन है उसके दो। ये पीस की रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्स है, और इसमें एक्स है। और कंटिन्यूटी चेक किस पे करनी है? 2 पे। जो इधर नंबर नहीं होता उस पे चेक करनी होती है। तो c इज इक्वल टू 2 है। तो पहले किसकी हेडिंग दूं? चलो मेरे साथ जरा इधर 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 जरा ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट। लो बच्चों देखना जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की हेडिंग दे दो जरा। लेफ्ट हैंड लिमिट की हेडिंग, हाँ क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, हाँ जी किस पे? और 2 पे। ओए सबसे पहले करना क्या होता है? हमने लिमिट लगा के रखनी होती है। क्या करना होता है? मोटू जरा दरमियान च खड़ा हुआ, अज तेन शुद्ध करके भेजू, मेरा तुमसे वादा। अज नहीं माफी देना तेन मैं, अज मैं तेन अच्छे तरीके ना दसांगा मैथ पढ़ी दा किस तरह। इतने दरमियान च खड़ा हो, मैं भूल ना जाऊं जी बेटा। एक्स अप्रोचेस टू 2, पीछे हो जा थोड़ा जरा। एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर। अब सवाल ये कि सर किस पे अप्लाई होना है? अब आप सोच रहे होंगे सर फंक्शन पे तो अप्लाई होना है। सर फंक्शन के अंदर तो कितने पीस है? फंक्शन के अंदर 2 पीस है। कितने पीस है फंक्शन के अंदर? 2 पीस है। उधर ही उधर ही उधर ही फंक्शन के अंदर कितने पीस है? तो सर ये पहले पे अप्लाई होना है, दूसरे पे अप्लाई होना है। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जरा अपने माइंड में ले आओ। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? कहां से? 2 से। छोटे वाले नंबरों से बोलो, 2 से। 2 से छोटे वाले नंबरों से 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 से छोटे वाले नंबरों से 2 को, 2 से छोटे वाले नंबरों से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा उस पीस पे अप्लाई होनी है जिस पीस में कंडीशन लगी होगी, जिस पीस में कंडीशन लगी होगी एक्स लेस देन 2। राइट हैंड लिमिट उस पीस पे अप्लाई होगी जिसमें कंडीशन लगी होगी एक्स ग्रेटर देन 2। कितने पीस है? ठहरो, कितने पीस हैं? 2। ये एक पीस है और ये एक पीस है। इन दोनों में सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है बस। ये जो कंडीशंस नहीं लगी होती, आगे जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, जो डोमेन पे कंडीशन लगी हुई है, उसको देखना है। मुझे बताएं इन दोनों में एक्स लेस देन 2 किस पे है? बोलो पहले पीस पे। बोलो किस पे है? सर उसमें तो इज इक्वल टू भी है भाई। एक वक्त में एक कंडीशन ही होती है ना। सिंपल, मैंने ना बात खत्म कर दी हुई है। जहां लिखा होगा एक्स लेस देन 2, क्या कौन सी लिमिट अप्लाई होगी? जहां होगा एक्स ग्रेटर देन 2, यानी कि जिस नंबर पे भी लिमिट चेक हो रही है उससे छोटे नंबरों पे। लेफ्ट हैंड, ये कोई रट्टा नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या था? मैं फिर से बनाऊं नंबर लाइन। आप मुझे बताएं किस पे लिमिट चेक करनी है? जल्दी बोलो। 2 पे। तो एक्स 2 को लेफ्ट साइड से, 2 से छोटे नंबर, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ x ਵਾ ना, भी x है, ये सारे x हैं, ये सारे x 2 से। तो मैं कहता हूं x लेस देन 2। इधर वाली साइड पे ये जो सारे x आ रहे हैं वो 2 से, तो x। और इस पॉइंट पर एग्जैक्ट लिमिट लगाए बगैर वो इज इक्वल टू पे अप्लाई होगी। कितनी चीजें होती हैं? कौन कौन? लेफ्ट हैंड लिमिट। आवाज कम, मुझे वो टेम्परामेंट नहीं आपका बन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होगी? जिसमें एक्स है। राइट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होगी? जिसमें एक्स है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे अप्लाई होगी? जिसमें एक्स इज इक्वल टू का होगा, इज इक्वल टू वाले पे एक्स। चलो जी मुझे बताओ कौन सा पीस पे? बताओ 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 बताओ, शाबाश। इधर क्या लिखूं? एफ, इधर तो एफ ऑफ एक्स ही लिखना है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लिमिट लगा के रखना। सबसे पहला स्टेप होता है लिमिट लगा के रखना है। इस पे लिमिट अप्लाई हुई, हाँ जी, इज इक्वल टू। इधर भी लिमिट अप्लाई हुई, एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। हाँ जी, किस पे अप्लाई करूं इनमें से? 4x 2x प्लस 5 पे ये लें जी, ये अप्लाई कर दी। इस पे क्यों अप्लाई की? मुझे बताएं इस पे क्यों अप्लाई की? ये भूलना जाना, ये भूलना जाना, ये भूलना जाना। मैं बार बार इसी पे जोर दे रहा हूं। पीस वाइज फंक्शनों पे लेफ्ट लिमिट किस पीस पे अप्लाई होनी है, राइट लिमिट किस पीस पे अप्लाई होनी है, वो आगे लगे हुए पीस बताते हैं। आगे लगे हुए पीस बताते हैं। इस पीस पे कंडीशन है एक्स लेस देन 2।
इस पीस पे कंडीशन है एक्स, तो वो अप्लाई कर दो, करो 2 इंटू 2 और ये माइनस लगा दूं, माइनस साइन किसको शो करता है? क्या जवाब आया? जल्दी बोलो क्या जवाब आया? 9। आगे क्या हेडिंग दूं? राइट हैंड लिमिट। ऐसे हेडिंग दे के चलो 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 शाबाश। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 किस पे? लेफ्ट पे। पहले लगा के रखनी है, लेफ्ट पे भी और लो जी लेफ्ट पे लग गई, ये लेफ्ट पे लग गई। अब राइट पे मैं किस पे लगाऊं? राइट पे किस पे लगाऊं? जिसमें ग्रेटर है। हाँ शाबाश, ऐसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 4x + 1 पर, तो जहां जहां एक्स आता वहां वहां 2 लगाया, तो क्या जवाब आया? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है? अगर ये बराबर ना आती तो मैंने आगे चेक ही नहीं करना था, मैंने उधर ही लिख देना था, मैंने उधर ही कह देना था कि लिमिट क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बात जो मेरा पुत्र आज जरा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और आगे कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी थी, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाना था। अब बराबर है, मैं आगे बढ़ूं। आगे किसकी हेडिंग देनी है बोलो? इसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डायरेक्ट एट x = 2। ओ भाई 2 पर वैल्यू, मैंने क्या बताया था? लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिमिट लगा के आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी लिमिट, वैल्यू फंक्शन लिमिट के, वैल्यू फंक्शन लिमिट के, दोबारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। वैल्यू फंक्शन के लिए आपने लिमिट नहीं लगानी, डायरेक्ट पहले फंक्शन का पीस निकालो, बाहर लिखो, पहले फंक्शन का उसमें से पीस निकालो। पीस केड़ा? इन्हां दोनों जो केड़ा पीस है? इक्वल वाला। इक्वल वाला, इक्वल से मुराद है ये वाली कंडीशनों में इक्वल। देखो इन कंडीशनों में इक्वल टू ऊपर वाले में है, क्योंकि ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू है। तो वो पीस, ये देखे, वो पीस किसके बराबर रखा जाएगा? एफ, कॉमन सेंस की बात है, वो पीस किसके बराबर रखा जाएगा? f(x) के बराबर रखा जाएगा। वो पीस किसके बराबर रखा जाएगा? f(x) के बराबर रखा जाएगा। वो पीस किसके बराबर रखा जाएगा? f(x) के बराबर रखा जाएगा। वो पीस किसके बराबर रखा जाएगा? f(x) के बराबर रखा जाएगा। रखने के बाद लिमिट लगाऊं? आवाज ही नहीं आती यार, क्यों सर? वैल्यू लिमिट के बगैर फाइंड होती है, ये मुंह से बोलना है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर होना है। वैल्यू लिमिट के बगैर फाइंड होती है, वैल्यू लिमिट के डायरेक्ट लिमिट लगाए बगैर, लिमिट लगाए बगैर x की जगह पे 2 लगा दें, पुट x = 2 लगाएं लगाएं लगाएं, ये ले लगा दिया। मुझे बताएं जरा इसका जवाब कितना आया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एज, चाहे इंग्लिश में लिख लो ऐसे, एज लिमिट। एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानी बोलो। हाय, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे शो किया जाता है? पूरा 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 लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज। चलो नहीं जी, ओदा नहीं लिखनी, एज, चलो एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सो फंक्शन इज खत्म, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x = 2 पे। पहला ये हो गया पार्ट। अगला पार्ट ठहरो 2-4 करेंगे, आपके ये वैसे ही हाथ पे आ जाना सारा। नेक्स्ट देखें। फंक्शन लिखवाओ मेरा बेटा, फंक्शन लिखवाओ। सेकंड पार्ट, f(x) = हाँ जी 3x - 1 if x less than 1, 4 if x = 1, 2x if x greater than 1। किस पे चेक करना है? बोलो c = 1। चलो शुरू करो। पहले क्या करूं? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई। शाबाश। शुरू हो जाओ। क्या है हेडिंग? क्या दूं? लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ बोलो बोलते जाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव f(x)। इधर पीस लिखवाओ, पीस ढूंढो।
लेफ्ट लिमिट किस पे अप्लाई होगी? हाँ, राइट लिमिट किस पे अप्लाई होगी? ये इस पे कौन सी अप्लाई होगी? लेफ्ट हैंड। इस पे कौन सी अप्लाई होगी? और इस पे क्या अप्लाई होगी? पहले 2 पीस थे, अब कितने पीस हैं? बोलो क्या लिखूं इधर, जल्दी बोलो। जहां जहां वहां वहां -1 लगाया तो क्या जवाब आया? 2 आया। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव लेफ्ट। हाँ, लिमिट पीस पकड़ो, पीस पकड़ो, पीस पकड़ो। 2x पे अप्लाई होगी, जहां पे x आता वहां पे 1 लगाए तो आंसर 2 आया। ये कौन सी लिमिट आ गई? आगे 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 बोलो जरा। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट, हाँ जी शाबाश। क्या करूं सर? पहले फंक्शन का पीस बाहर निकाल के लिखे। फंक्शन का किसके, और फंक्शन का पीस किसके बराबर रखना है? यार एक मिनट, इन्हों भी कहते बराबर रखा। दूसरे पीस में लिमिट लगाई, वो भी किसके बराबर है? तो भाई फंक्शन का पीस भी तो एफ ऑफ एक्स के बराबर रखने के बाद तो उसमें एक्स की जगह पे वो नंबर लगा दो, एक्स इज इक्वल टू 1। 1 लगाया, इधर एक्स मौजूद, जब इधर एक्स मौजूद नहीं है तो आंसर 4 ही आएगा। यार जब इधर एक्स ही नहीं है तो आंसर वही है ना? नहीं समझ क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है? लेकिन वो वैल्यू के बराबर है। एज बोलो 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 बोलो, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन इज आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मेरा ख्याल समझ आ गई होगी ये क्या चीजें, आसान ही है। चलो 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 शाबाश। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, हाँ जी, एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, और 3 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भला क्या कह रहा है? वो सुनो, कहता है डिस्कस एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्या मतलब? वो ध्यान से सुनना, ये सवाल ध्यान से समझना, ये सवाल जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे। पहले होता था एक नंबर पे चेक करो, अब कितने पे चेक करो? यानी 2 सवाल हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, 2 क्वेश्चन बने हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। 2 सवाल बने हुए हैं। कैसे? दोनों को पहले किस पे चेक करूंगा? लो जी, इधर मैं लिखूंगा भला चेक एट एक्स इज इक्वल टू 2 की हेडिंग देके ना, ऐसे। चलो आगे, हाँ बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हेडिंग देनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ शाबाश शाबाश। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, फिर मैं बता दूं किस पे चेक हो रहा है? 2 पे। किस पे चेक हो रहा है? अच्छा जी, इसमें रोल आ गया सर जी। इधर ध्यान से सुनना। ओए पहले होता था एक नंबर पे चेक होता था, वही वाला नंबर बीच में इन्वॉल्व होता था। अब किस पे चेक करना है? एक बार 2 पे सारी कंटिन्यूटी चेक करो, और एक बार, और भाई मेरी बात सुनो, कितने पीस है? पीस जल्दी बोलो, पीस। आवाज फिर कम है, आप लोगों की क्लास में सुस्ती ज्यादा इधर पड़ी होती है, बच जो। हाँ जी, कितने पीस हैं? 3। इस पीस के किस पे किसकी कंडीशन है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। क्या ये पीस मेरे काम का है? क्योंकि मैं किस पे चेक कर रहा हूं? तो मुझे 2 की कंडीशनों को देखना है, मुझे 3 कंडीशनें ढूंढनी है। मुझे ढूंढना है x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, 3 ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं। शाबाश, मैं चेक कर रहा हूं। ये किसकी कंडीशन है? ये मेरे, इसके लिए ये मेरे काम का। ये किसकी कंडीशन है? सारे 2 की भी, और यार 2 की है कि नहीं है? -2 को तो मैं इग्नोर करूंगा, तुम सिर्फ ये बड़ा, इसको क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आई।
एक्स लेस देन 2 नजर आ रहा है? तो इस पे कौन सी लिमिट अप्लाई हुई? और एक्स ग्रेटर देन 2 नजर आ रहा है? कौन सी लिमिट अप्लाई हुई? पहले वाला मेरे काम का क्यों नहीं है? और मैं किस पे चेक कर रहा हूं? तो इन दोनों में से एक पीस सेलेक्ट करना है। बोलो बोलो बोलो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, पीस लिखो, पीस लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या आंसर आया? जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे क्या आंसर आया? ओ बोलो ना, 1 2 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर कितना आ गया? आगे आगे आगे, हाँ शाबाश 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 शाबाश। खत्म होने लगा। राइट हैंड लिमिट, दो दो लाइनों में तो है ये लिमिट, पहले दोनों तरफ लिमिट लगा के रखो। 2 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव 3, बोलो 3, 2 के ऊपर पॉजिटिव 3, 2 के ऊपर पॉजिटिव 3, हाँ जी, क्या आएगा? बोलो, हाँ जी, क्या आएगा? 3, क्योंकि इसमें एक्स मौजूद है, तो आंसर। ये कौन सी लिमिट है? ये आगे, हाँ शाबाश। एट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। चलो 2 पे क्या करूं? फंक्शन का पीस ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस लिखो, पहले पीस ढूंढो। क्यों 3? यार सारे नु समझ आई है बॉयज कि नहीं समझ आई? मुझे बता दो, पता चल रहा है? लेस देन एक्स, मैं ये क्यों नहीं ले रहा भाई? अच्छा इधर इधर लिखा हुआ है, इनु छाड़ दियो जरा, इनु पढ़ो। तो लेफ्ट होगी लिमिट, एक्स राइट हो गई, इक्वल टू है, इक्वल टू है सर, इक्वल टू तो इसमें भी है। अल्लाह आपका भला करे, शाबाश। तो क्या आ जाएगा? 3, यहां पे एक्स की जगह पे 2 लगाएं, आंसर 3 आया। तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, सो फंक्शन इज एक्स इज इक्वल टू, यहां पे ये भी लिख सकते थे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इस तरह से एल एच एल लिखने के बजाय ना, आप एल एच एल की बजाय लिखे एज के बाद ये इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अगर थोड़ा सा ज्यादा इसको करना है, जो बच्चे इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था ये ना हो पूरा सवाल कर लो तो उन्होंने लिखन ची गलती कर दो, तो फिर इसलिए यही बेहतर है। मैं हुणे की क्या, मैं की क्या, ਇਹਦਾ मतलब भला की है? दसा तुसी क्लास च है ही नहीं तू हुण जो मर्जी कही है, तो इन्नी की जिन्नी है ना, असी वड्डे हैं। मैंने अभी यही बात की, क्या कहा मैंने कि इसकी बजाय एल एच एल की बजाय आप ये वाली इसकी लेफ्ट साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स ये लिखें, फिर इक्वल टू ये लिखें, फिर इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 लिखें। नहीं तो ऐसे इंग्लिश में लिख दे, ज्यादा बेस्ट। चलो ज्यादा तो वैसे उस तरह भी बेस्ट है, लेकिन मैंने कहा गलती ना कर दो लिखते वक्त। अभी ये सवाल खत्म क्यों? तो यहां पे क्या कहूं? बोलो 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 बोलो, चेक एट एक्स इज इक्वल टू, चलो फिर बोलो 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 बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, शाबाश शाबाश शाबाश। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर ये माइनस किसका है? हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर माइनस साइन जी, किस पे वाला? हाँ अब ओए सुनो, ये किसकी कंडीशन है? आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या ये मेरे काम की है? लेस देन, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स, इस पे अप्लाई होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आंसर कितना आ गया? 3 इंटू -2 आंसर। अब कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव, आगे
किस पे, हाँ इथे रोल आउट। ओए मेरी बात सुनो, ग्रेटर आप ढूंढ रहे हो, आपने अब 3 चीजें ये ढूंढनी थी, क्या बोला, एक्स ग्रेटर देन -2, एक्स लेस देन -2, एक्स इज इक्वल टू -2। ये तो मिल गया हुआ है। एक्स ग्रेटर देन -2 किधर है यार, एक्स, ये देखो ये किसकी कंडीशन है, ओए ये पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। पूरी क्लास की आवाज अगर सुननी है ना तुम्हें, किसी दिन मैंने उधर दूसरी क्लास में ले जाना है, मैं वाल वूल झाड़ देने मेरा पुत्र है, जिन्ने पफ पुफ रखे है, जेड़ा तू मुंह कदी आवाज नहीं निकलती, तेरा अंदर खाता खुले, तेरी कोई सेहत बने। हाँ जी, एक्स पढ़ो क्या लिखा है, लेस देन एक्स, -2 तो अगर -2 एक्स से छोटा है तो x2 -2 से, हेलो, -2 लेस देन एक्स, और भाई इसका मतलब x ग्रेटर देन -2 है, नहीं तो बोलो ना यार। अब मैंने इसको इग्नोर करना है ना, इसको देखना है, क्या लिखा बोलो, -2 तो x बड़ा है, तो x -2 से बड़ा है, x² -1, जहां जहां वहां वहां -2 लगा दे। आंसर कितना आया, और इधर क्या लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आए, लिमिट एग्जिस्ट है, तो मैं कहूंगा एज, आगे चेक ही नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट डज नॉट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं आगे वैल्यू चेक करूं या, सो फंक्शन इज दिस continuous at x is equal to -2। नहीं समझ आई, पता चला पता चला पता चला, और बोलो ना यार, ये सारे मेरे ही कराने वाले हैं। 7 वाला सिर्फ आपने करके लाना है, कौन सा, और कोई नहीं करना, बाकी मेरे काम है। कौन सा करके लाना है, भूल ना जाना, किसकी बुक है ये, 7 वाला। क्या कहता है जी इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इधर देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करें, अगर लिमिट क्या कर रही है, और सुने लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, खुद कह रहा है। पहले ये होता था, इससे पहले ये होता था, हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, यानी हम ये चेक करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या, हम क्या चेक करते थे पहले, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब भला क्या कह रहा है, अब कंटिन्यूटी चेक करने का नहीं कह रहा, अब वो कह रहा भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 पे, तो लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है, मुझे बताइए जरा, व्हाट इट्स मीन। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और दोनों आपस में बराबर हैं, खुद कह रहा है, बराबर प्रूफ नहीं करनी, वो खुद कह रहा है कि ये दोनों लिमिट्स आपस में, क्या आप बताएं, क्या इसमें कहीं पे कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस का फार्मूला बोलना जल्दी, आवाज नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है, लेकिन अब कंटिन्यूटी का नहीं कह रहा, अब क्या कह रहा है, लिमिट क्या करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर हेडिंग दें जी लेफ्ट हैंड लिमिट, लो जी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, इधर 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 इधर, शाबाश। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर माइनस, पीस ढूंढो, पीस पकड़ो जल्दी से, कल पढ़ा के गया हूं, भूल गए किस पे, x+2 पे, आंसर क्या आया, -1+2, आंसर क्या आया। अब क्या निकालूं, हाँ राइट हैंड लिमिट की हेडिंग दे दो, राइट हैंड लिमिट, शाबाश बच्चों, चलो चलो खत्म करो 2 लाइनों में, अभी नोट ना करो, अभी सिर्फ फोकस इधर करो। हाँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर पॉजिटिव f of x, किस पीस पे, और किस पे,
जहां जहां वहां वहां इसमें एक्स मौजूद, तो आंसर क्या आया? क्यों C+2 है? एक्स ही नहीं है क्योंकि बीच में भाई हमने लिमिट किस वेरिएबल की है, तो एक्स उसमें मौजूद, तो आंसर वही आ गया। अब जैसा कि किताब वाले ने खुद कहा था कि लिमिट क्या करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो तुम सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो अगर लिमिट, मैं यहां पे लिखूंगा एज, जैसा कि लिमिट, बोलो लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बोलो जल्दी से, वन, राइट हैंड लिमिट का आंसर, और सी का आंसर क्या आया? खत्म हो गया। नहीं समझे? मेरी बात सुनो, 2 मार्क्स के लिए ये पेपर में आता है, बहुत आसान सवाल है। क्या कहता था? अगर सी की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं, अगर लिमिट एग्जिस्ट, खुद कह रहा है कि लिमिट क्या करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? शाबाश, लिमिट क्या करती है अगर, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं आया था, हमने उनको आपस में बराबर रख के सी निकाल लिया। जब उसने ये कह दिया ना लिमिट क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद ही है कि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का आंसर ये और ये हमने आपस में बराबर रख लिया, इन दोनों को आपस में इक्वल रख के सी निकाल लिया। हाँ। नहीं, ਇਹਦਾ मतलब की है कि जैसा कि हमें बताया हुआ कि लिमिट है, तो हम वी कैन राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिख दिया हमने, इक्वल आई नहीं थे, देखो ना इक्वल क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अननोन है बीच में, लेकिन हमने फिर भी इक्वल रख लिया। क्यों रखा? क्योंकि उसने खुद कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करती है। यार लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, यही तो लिमिट की डेफिनेशन थी। अब इसमें क्या कहते हैं, किस किस की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, ध्यान से भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी, इससे अगला भी। किस किस की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। अगर फंक्शन, देख ही नहीं रहे, अगर फंक्शन, किस किस की वैल्यू फाइंड करो, एम और एन की वैल्यू को, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एम और एन निकालो। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो मैं पहले क्या निकालू, हेडिंग दे दी लेफ्ट हैंड लिमिट की, पूरा लिख दे या ऐसे लिख दे। हाँ जी शाबाश, हाँ बोलो यार, एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर माइनस, पीस पकड़ो बीच में से, पहले लिमिट लगा के रखनी होती है। पीस कौन सा है? एम एक्स, तो क्या जवाब आया? 3m। ये कौन सी लिमिट आ गई? अब कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट। हाँ जी बोलो शाबाश, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव, पीस पकड़ो, -2x प्लस 9, क्या आंसर आ जाएगा? बोलो -2 इंटू 3 प्लस 9, आंसर कितना आ गया? 6। आगे क्या बोला? वैल्यू ऑफ फंक्शन, अच्छा जी सॉरी, 3 आएगा। आगे बोलो शाबाश, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट, देनी होती है ये हेडिंग के नहीं देनी होती? कैसे निकालते वैल्यू, बोलो। पहले फंक्शन का ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो पीस लिखे उनमें से, पहले वो पीस लिखे। कौन है पीस? इस पे लगेगा, इस पे वैल्यू लगेगी। कौन है पीस? एन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन। इसमें डायरेक्ट एक्स की जगह पे 3 लगा दें तो ये 3 इज इक्वल टू एन। तो एन क्यों बोला? क्योंकि उसमें एक्स की जगह पे 3 लगाना है। किसकी जगह पे? क्या इसमें एक्स मौजूद है? तो जवाब, जैसा कि उसने खुद कहा, कंटिन्यू, सुन लो भाई इधर, कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव नहीं करना, वो खुद कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन, वो खुद कह रहा है कि फंक्शन, और भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे बताएं, इधर मैं लिखूंगा एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये किसने कहा? स्टेटमेंट ने।
तो मैं लिख सकता हूं सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आया नहीं है इक्वल। अब कई बच्चों ने पता क्या कहना, सर जी अगर उसने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सर ये तो बराबर ही नहीं आए, सर ये बराबर क्यों नहीं आए, ये देखें सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, सर ये आपस में इक्वल तो नहीं है, आप क्यों लिख रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। भाई ये किताब में कंडीशन लगी है, जब ऐसी कंडीशन लगती है और हमने किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो वो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही होती ड्यू टू अननाउंस, हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन को इक्वल रखकर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाकर वो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बोलो 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर और वैल्यू का आंसर n, यहां से आपका अब n भी निकल आएगा और m, ये ऐसे ही समझो पहला किसके बराबर है, आवाज ही नहीं आती है आपकी यार, पहला दूसरे के बराबर है तो मुझे बताएं जरा यहां से मैं क्या, पहले वो जो आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a बराबर b, b बराबर a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू c है, तो मैं a को b के इक्वल रख सकता हूं और इसी तरह 3 इज इक्वल टू n, यानी पहले 2 को बराबर रख लिया, इसको इसके बराबर रख लिया, तो यहां से m किसके इक्वल आ गया और यहां से n ऑलरेडी किसके इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट उसके अंदर आपको ना n मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो ना सही नो इशू, भाई n नहीं है तो नो इशू, m तो है ना, तो बोलो ना, अगर n नहीं है तो नो इशू, क्या है उसके अंदर, चलो फिर इधर 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 कौन सी लिमिट, शुरू हो जाओ मेरे साथ, हाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x किस पीस पर, आवाज नहीं आ रही, किस पीस पर, mx, तो जवाब क्या आया, अब कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव x स्क्वायर के ऊपर, क्या आंसर आया बोलो, अब क्या निकालूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट वैल्यू, पहले फंक्शन का पीस बोलो कौन सा आएगा और x की जगह पे 3 लगाओ, तो एज फंक्शन इज खुद कह रहा है, तो मुझे बताएं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो इनको आपस में बराबर हम रख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9, तो दिस इंप्लाइज 3m इज इक्वल टू और m इज इक्वल टू, खत्म यार, आप पहले को चाहे दूसरे के बराबर रख लो या पहले को तीसरे के बराबर रख लो, दूसरा और तीसरा नंबर सेम है। हाँ अगर हम वैल्यू फंक्शन ना फाइंड करते फिर भी बात बन सकती थी, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल थे, इस वजह से हमने ना इधर हमने तीनों काम करने हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप रास्ते में उसको छोड़ो, क्योंकि उसने क्या कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए तीनों कंडीशंस फुलफिल कराओ, बाद में निकालो, ज्यादा बेस्ट है ये। आखिरी पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्योंकि उससे अगले वाला तो मैंने आपको करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो बच्चों, ये सवाल पेपर में भी आता है, लिख लो पक्का पेपर में, ये आया भी हुआ है काफी दफा। सर जी ये तो नया सिलेबस है, नहीं जी, सेकेंड ईयर की किताब के अंदर फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ f इज कंटिन्यूअस एट 2, लो बच्चों इधर, वो गलत है, ये तो बड़ा मशहूर और मरूफ सवाल है, पीछे आंसर 4 गलत है, इस पार्ट का आंसर चेंज कर ले बच्चों इधर, ये सेकेंड ईयर की बुक के क्वेश्चन है ना, सेम एक्सरसाइज है, सेम क्वेश्चन है, सेम है सारा कुछ। हाँ जी, कितने पीस हैं, ओ भाई 2 पीस हैं,
चलो सब खुद कह रहा है फंक्शन क्या है, जल्दी बोलो। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या क्या होगा, जल्दी बोलो। आपकी आवाज माइक तक आनी चाहिए, इतना ऊंचा बोलना होता है। हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे लगती होती है? x लेस देन 2 नजर आ रहा है, x ग्रेटर देन 2 नजर आ रहा है, ये तो पंगा पड़ गया फिर। और ये जो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? मैं कहता हूं यार एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, इसका क्या मतलब है? यहां उससे छोटा होगा, यहां उससे, इसका मतलब ये है कि x लेस देन यहां तो 2 है, यहां फिर x ग्रेटर देन 2 है। नहीं समझे? ये सुननी है बात, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई। यहां x लेस देन 2 है, यहां x, ओए अगर x लेस देन 2 है तो इस पे क्या लगेगी? आवाज ही नहीं है फिर। लेफ्ट हैंड लिमिट, कुंगड़ियां पईयां, जरा एक्टिव होके जरा बैठो, जरा अपने हाथ जेड़े ना अपनी किताबां को बंद रखो, रजिस्टर ते रखो जरा। हाँ, पता लग गया रजिस्टर ते कोई चीज लिखा लग गया, कोई एक्टिव होके टेक छोड़ के बैठे। इसी पे लेफ्ट लगेगी, इसी पे, तो यार जब इस पे ही लेफ्ट लगेगी, इस पे ही राइट लगेगी, इसका मतलब ये हुआ लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। तो बजाय इसके कि मैं लेफ्ट निकालूं, मैं राइट निकालूं, मैं सिर्फ नाम दूंगा लिमिट ऑफ द फंक्शन। सर एक बार इस पे लिमिट लगाए लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी वही जवाब, जब लगनी सेम फंक्शन पे है तो मैं 2 बार लगाने की बजाय मैं क्या नाम दे दूंगा इसको भला? बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहने की बजाय मैं क्या कहूंगा? आवाज नहीं आई। ना लेफ्ट ना राइट, कुछ भी नहीं कहना, क्या कहना है? क्योंकि मुझे पता है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मुझे पहले ही पता है। एक्स अप्रोच ना इसके ऊपर पॉजिटिव ना नेगेटिव। हाँ जी, किस पे भला? इस पे अप्लाई हो रही है। लो जी, इतने अब आप लोगों का पता लगना है, लिमिट वाला सवाल है, आपने मुझे बताना है क्या करूं। चलो जी, हाँ जी शाबाश। जहां जहां हाँ 2 लगा दें, यहां भी 2 लगाया, यहां भी 2 लगाया, यहां पे 2 लगाया, तो कितना आया? 9 आ गया। 9 का आंसर 3, इधर 2 लगाया 9 आ गया। 9 का अंडर रूट का आंसर 3 - 3 ऊपर, नीचे 2 लगाया 2 - 2, क्या करूं? सिंपलीफाई। और ऐसे सवालों को सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि इस तरह के पार्ट आपने पहले भी पढ़े हुए, नहीं समझे, इनको क्या कर दो, ऊपर वाला जो है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? लिमिट x - 2 2x, सॉरी ये आ जाएगा 2x + 5 + x + 7। तो ऊपर फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b, a², ये देखना a² - b² ओवर x - 2 × 2x + 5 + x + 7। क्लियर यहां तक? ये इससे क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x + 5 - x - 7, माइनस की वजह से नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 2x + 5 + x + 7। ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में? बताइएगा जरा, क्या बच गया? x - 2 बचा। तो भाई 2x में से x निकाले तो x बच गया, और 7 में से 5 निकाले तो 2 बच गया। नीचे क्या है? x - 2 × 2x + 5 + x + 7, ये इससे, और जो बाकी बचा उस पे करो लिमिट अप्लाई, ये आ जाएगा 1/2 × 2 + 5 + 2 + 7। आंसर आ गया 1/3 + 3 = ये किसका आंसर आया? बोलो। लिमिट ऑफ फंक्शन मीन, आवाज नहीं आई, बोलो।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ चुका है। अब क्या है जी, ध्यान से, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, एंड पे बताता हूं गलतियां क्या होती हैं। फंक्शन का पीस उठाओ, एफ ऑफ एक्स के बराबर रख लो। कौन सा पीस है इन दोनों में से? और यार ये दूसरे वाला, ये कितने पीस सी, दूसरा पीस के है, और इस पे कंडीशन क्या है, तो इक्वल वाले पे वही लगना है। और यहां पे डायरेक्ट एक्स की जगह पे लगाएं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये क्या निकल आई? बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उनसे गलती भला क्या होती है, एंड पे जाके वैल्यू फंक्शन नहीं निकालते। ये सवाल को ना पता कैसे याद रखा होता है कि यार ये 1/6 आ गया है क्योंकि आंसर ही 1/6 है। ये देखना, एज फंक्शन इज, बोलो एज फंक्शन इज, सो नहीं, अब मैं वाला क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, और भाई ये अंदर ही नहीं समझ रहे मेरी गल, इसी के अंदर लेफ्ट भी और क्या जवाब है, इज इक्वल टू। तो यही जवाब होने की वजह से ना बच्चे यहां पे ला के छोड़ के आगे के इज इक्वल टू 1/6 लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले निकाले, फिर उस पर कंडीशन अप्लाई करें, फिर इस तरह से लिखे। लेफ्ट और राइट लिमिट इसमें क्यों नहीं निकाली मैंने, क्योंकि लेफ्ट भी उसी पे अप्लाई होनी है। ये लिख लें, ये आपको भूल जाना बाद में, लेफ्ट भी उसी पे अप्लाई होनी है, राइट भी उसी पे अप्लाई होनी है। इस वजह से हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लिया। उसके बाद है जी 12.3 एक्सरसाइज, बहुत आसान एक्सरसाइज है। कितना टाइम रहता है? 5 मिनट रहते। फिर इसको रेस करो। इथों ही किदा हाँ वाइट ही है, बटन आ गई है। टाइम कितना रहता है एग्जैक्ट? 5 मिनट पहले ना फिर फ्री कर दें आप, हैं 7 मिनट, 4 सवाल हो जाने हैं। 5 वो एग्जाम्पल तो मैंने देख ली है, कराने वाली कोई नहीं थी। कौन सी?